इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया ICMAI द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर मनोज तिवारी जी, निर्देशक IIM मुंबई, CMA असोनी धनवटी अध्यक्ष ICMAI, CMA B नायक उपाध्यक्ष ICMAI, CMA नीरज जोशी अध्यक्ष MAC NCMAI, सभी सम्मानित सदस्य, छात्र छात्राएं, आज 6 मई अंतरराष्ट्रीय मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिवस है। इस खुशी के अवसर पर मैं ICMAI संस्थान के सभी सदस्यों और छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आज के कार्यक्रम में मुझे आपके कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिला। हमारी औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में आप सभी का योगदान असाधारण है। मुंबई को देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने में भी आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आप सभी हमारे अभिनंदन के पात्र हैं। मुझे खुशी हुई है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आज रियल टाइम इंसाइट, सस्टेनेबल ग्रोथ और साइबर सिक्योरिटी इन विषयों पर चर्चा आयोजित की जा रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग संस्था है। इसमें लगभग 6 लाख छात्र हैं और 1 लाख सदस्य हैं, जो देश भर में और वास्तव में पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जैसा कि ज्ञात है, कास्ट अकाउंट्स प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने में, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में और पूंजी उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। राज्य और केंद्र सरकार ने व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई बार मुझे विभिन्न देशों के राजदूत और वाणिज्य दूत राजभवन में आकर मिलते हैं। वे कहते हैं कि आज कई देश भारत के साथ व्यापार करने और व्यापार बढ़ाने को उत्सुक है। इसलिए व्यापार में आसानी को और भी सुधारने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ICMAI ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में कास्टिंग को स्थापित किया है, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विभिन्न तकनीकों को भी प्रसारित किया है। उद्योग के सभी क्षेत्र में CMA के सदस्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि व्यवसायियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में उच्चतम स्तर पर प्राप्त के लक्ष्य को साधा जा सके। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, मुझे विश्वास है कि कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी। छात्रों को न सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में बल्कि सरकारी संगठनों में भी सेवा के अवसर सृजित होंगे। कई राज्य सरकारें सार्वजनिक खर्चों और लागतों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास कर रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी कास्ट कटौती की दक्षता बढ़ाने में उन्हें मदद कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आज इस सेमिनार के लिए कई छात्र मौजूद हैं। यह वाकई एक स्वागत योग्य है। यह विश्वास दिलाता है कि कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भविष्य उज्जवल है।
मुझे विश्वास है कि ICMAI के छात्र मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में नई और उभरती हुई रुझानों के बारे में सीखेंगे और हमारे देश के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए समर्पण के साथ सेवा करेंगे। AI एक ऐसा परिवर्तनकारी क्षेत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ग्राहक सेवा तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ साथ कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर भी गहरा असर डालने जा रहा है। अभी मैं परसों न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में बता रहे थे, सर्वे रिपोर्ट एक बता रहा था कि हम जब बैंकिंग के बारे में प्रधानमंत्री जी आह्वान किए कि नकदी अब लेन देन करने के बजाय हमको बैंक के माध्यम से करनी चाहिए, ई-बैंकिंग चालू किए, लोग काफ़ी उत्साह के साथ काम किए। लेकिन मुझे परसों का जो रिपोर्ट में देखने को मिला, मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग अब ये साइबर क्राइम के डर से अब बैंक से लेन देन करना कम कर रहे हैं। अब फिर से वो घरों में नकदी रखकर नकदी लेन देन करना शुरू कर दिए। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इस हर को लगता है कि मैं कौन सा मैसेज देखूं और क्लिक करूं, मेरा बैंक का अकाउंट खाली हो जाए। ये डर सबको है। अब इसलिए AI हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण भविष्य के लिए है, उतना रिस्क भी है। और इसलिए हमारे देश में साइबर क्राइम के लिए हमें चिंतित होना चाहिए और उसके लिए काफ़ी जोर देकर इसको कैसे हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं, इसके उपाय ढूंढना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिट और वित्तीय प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। प्रबंधन, लेखाकारों और अन्य लोगों को लंबे और कठिन कार्यों पर खर्च होने वाले समय और धन को कम करने में सहायता कर सकता है। AI के उपयोग से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रियाओं में मानवीय त्रुटि, गलतियों की संभावना को कम करने में भी मदद मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रबंधन, लेखाकारों को रिपीटेटिव कार्यों को कम करने और प्रदान किए गए डेटा के आधार पर लगभग त्रुटि मुक्त जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता है। आज प्रौद्योगिकी ने कई अवसर खोले हैं और जीवन शैली की मानकों को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही व्यापारों और सरकार पर साइबर हमलों के खतरों में वृद्धि हो रही है। साइबर सुरक्षा हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी देश के भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा। मैनेजमेंट अकाउंट के लिए सुरक्षा जोखिमों को कम करने के प्रभावी और सस्ते प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता है। इतिहास से ज्ञात होता है कि अनेक सदियों तक भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति माना जाता था। हमारा देश विविध क्षेत्रों में अपने कौशल के लिए जाना जाता था। हाल के वर्षों में भारत अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। सरकार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के नए सिरे से जोर दे रही है। मैं कामना और आशा करता हूं कि ICMAI भारत में कौशल और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करेगा। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है, हमारे लोगों, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें भी ICMAI के सहयोग की अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। मैं आपकी कास्ट और प्रबंधन लेखाकारों की बिरादरी को व्यापार और उद्योग और भारत के लोगों
के लिए कई वर्षों तक समर्पित सेवा की शुभकामनाएं देता हूं। अभी इस सत्र के बाद आपका जो सत्र जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा और उसमें जो भी निर्णय होगा मुझे विश्वास है कि आप लोग देश के हित में जो हो सकता है उसके बारे में आप गंभीरता से चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।